वेल कल हमने बच्चों एक्सरसाइज ले रहे थे हम एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन लिए थे हमने 7 तक। क्वेश्चन नंबर 7 के हमने पार्ट लिए थे। अब हम आज लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो यहां हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहां आपके पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें बच्चों आपने ले लेना है लेट ए आपने मान लिया 1 2 3 4 आपको दिया हुआ है पहला सेट कोई 1 2 3 4 एंड बी आपके पास है बच्चों x इज ए नेचुरल नंबर। इसको मैं नीचे लेता हूं। बी आपके पास क्या दिया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 6। दिस वन इज योर सेट नंबर बी। तो सेट नंबर बी को अगर आप देखें ध्यान से तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो मेरे पास आ गया 4 5 6। नाउ एज यू सी ए इंटरसेक्शन बी जब भी मैं निकाल रहा हूं इसमें तो ए इंटरसेक्शन बी आप देख रहे हैं 4 इज देयर तो ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास जो है 4 जो है वो आ रहा है। तो 4 आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है। जब एम्प्टी सेट नहीं है तो दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट तभी होंगे जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो यहां तो कॉमन आ रहा है। चलिए अब हम पार्ट नंबर 2 लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में बच्चों उसी तरह से आप ले लेंगे लेट ए एंड बी, दो सेट है आपके पास। ए में आपके पास है AEIOU एंड सेट बी जो आपके पास है उसमें है CDEF। अगेन आप ये चीज नोट कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ हियर व्हाट यू ऑब्जर्व ए इंटरसेक्शन बी अभी मैंने आपके सामने ई को अंडरलाइन कर दिया है। इट इज इक्वल टू ई, इट इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। तो इस तरह के क्वेश्चन है बच्चों। यहां हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इंटरसेक्शन चेक करना है। इंटरसेक्शन चेक करने पर अगर वो फाई आ गया, एम्प्टी सेट आ गया तो हम बात करेंगे दे आर डिसजॉइंट, अदरवाइज हम बात करेंगे दे आर नॉट डिसजॉइंट। तो हम बात करते हैं अब इसके पार्ट नंबर 3 की। तो पार्ट नंबर 3 में बच्चों हमारे पास है ए आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 का लेट ए आपके पास है x is an even integer, x such that x is an even integer। तो नेचुरली इवन इंटीजर का मतलब आपके पास है 2 4 6। ठीक है, और इंटीजर्स है तो आल्सो माइनस प्लस जो भी आपके पास है सारे नंबर तो इसको है ना वैसे लिखने। इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है ये। तो यहां हमने अब हमारे पास पता है माइनस का 2 है, माइनस का 4 है, वो भी है। अब हमारे पास है b x such that this time x is an odd integer। x is an odd integer। अब बच्चों अब आप देखते हैं इवन और ऑड में हमारे पास क्या होता है, नथिंग कॉमन। इवन एंड ऑड में आप जानते हैं here what is a intersection B? This time it is empty set। This implies A and B are disjoint। तो ये था हमारे पास पहला बार हमारे पास आया कि जहां हमारे पास जो है डिसजॉइंट का केस आ रहा है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 का जो कंसेप्ट है हमारा, कल हमने इसका बेसिक डेफिनेशन दिया था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ध्यान देना है प्राइवेट स्कूल से बच्चे आते हैं, जनरली हम बात करते हैं 10th के बाद जो बच्चा आता है वो बहुत अच्छे मार्क्स लेता है मैट्रिक में, लेकिन +1 में आके जो है वो लटक जाता है मैथ्स में। क्यों? क्योंकि वो मैथ्स को क्रैम करते हैं। क्रैम नहीं करना है, तभी मैं बार बार बोलता हूँ डेफिनेशन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस डालता हूँ कि डेफिनेशन को, कंसेप्ट को
सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन आपसे जो मर्जी पूछा जाए तो देखो यहां हमारे पास है कुछ एक सेट दिए हुए हैं गिवन। अगर आपको डेफिनेशन पता होगी कि हमने करना क्या है तो क्वेश्चन जो मर्जी पूछा जाए। ए दिया है 3 6 9 12 15 18 and 20, 15 18 and 21. This one is the set A. Then set B मेरे पास है 4 8 12 4 8 12 16 20 16 20. There is set C 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14 and 16. And there is one more set D 5 10 5 10 15 and 20. So these are the 4 sets. What we have to do, we have to find out here difference of number of sets. हमारे पास जो है यहाँ 12 केस दिए हैं लेकिन काम एक ही है। फर्स्ट आपके पास है, हम कुछ इसके एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट में हमने करना है a माइनस बी, a माइनस बी। क्या कहा था मैंने? Difference of two sets A and B taken in the same order is the set of element which belong to A but not B, which belong to A but not B। तो ध्यान देना है बच्चों, हमने A के वो एलिमेंट लिखने हैं जो B में नहीं है। तो A माइनस बी आप जानते हैं 3 is there, ठीक है, 6 is there जो B में नहीं है, 9 is there, ठीक है, 12 पर A है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, 15 18 and 21। हमारा कोशिश जो रहेगा वो एक एलिमेंट के ऊपर रहेगा, फोकस हमारा एक एलिमेंट के ऊपर रहेगा जो बी में नहीं है। तो हमारे पास बी में जो एक है वो सिर्फ 12 है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट ए के हमारे पास एज इट इज आ जाएंगे। तो ये था हमारे पास ए माइनस बी। इसी तरह से आपने ए माइनस सी निकालना है। अरे 12 पार्ट दिए हैं, काम एक ही है, 12 पार्ट दिए हैं, काम एक ही है। तो हम देखते हैं ए माइनस सी। अब हमने ए और सी के ऊपर ध्यान देना है तो फोकस रहेगा ए के ऊपर। 3 नहीं है, 6 यस है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। देन 9 12 है, ये नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 14 16। तो आपके पास जो है 6 और 12 को हटा दो ए से, बाकी सारे के सारे लिख लो। तो हम बात करते हैं, मेरे पास आ गया 3 9 15 18 एंड 21। तो ये आ गया आपके पास ए माइनस सी। बहुत इजी काम है। हमारा जो फोकस है वो फोकस रहता है पहले सेट के एलिमेंट के ऊपर, वो देखने हमने जो बी में नहीं है, दूसरे सेट में नहीं है। तो यहाँ हम इसके कुछ केस लेते हैं। उसके बाद मेरे पास है ए माइनस डी थर्ड पार्ट में मेरे पास है ए माइनस डी। तो ए माइनस डी में बच्चों ध्यान देंगे ए और डी के ऊपर। तो डी में मेरे पास है 5 10 15 20, ऊपर देख देते हैं 15 है तो ये हम हटा देंगे, बाकी जो है वो सारे के सारे लिख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 6 9 12 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 आगे है, 18 21। तो दिस वन इज योर ए माइनस डी। एंड कम टू योर फोर्थ पार्ट। एक और कैसे ले लेते हैं, बी माइनस ए, बी माइनस ए। अब हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा, बी के ऊपर। बी के ऊपर रहेगा, बी के एलिमेंट लिख रहे हैं हमने 4 8 12 यहाँ है, उधर भी है, वो नहीं लिखना है, 16 20 आ जाएंगे। तो 12 ही नहीं लिखना है, आपके पास आ गया 4 8 12 नहीं लिखूंगा, 16 और 20। तो आपने इस बार देखना है, आपने वो एलिमेंट लिखने हैं बी के जो ए में नहीं है। एक और पार्ट ले लेता हूं, 5वां पार्ट, बाकी पार्ट आप खुद कर सकते हैं, बहुत इजी जैसा हम देख रहे हैं ये। C माइनस ए। नाउ माय फोकस इज ऑन द एलिमेंट ऑफ C विच आर नॉट इन A। तो हमारे पास 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है तो वो नहीं लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद 8 10 12 है, वो नहीं लिखूंगा। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 6 और 12 को हटा दूंगा और बाकी C के जितने भी एलिमेंट है वो लिख लूंगा। तो मेरे पास आपके पास जो एलिमेंट बच रहे हैं वो बच रहा है 2 4 6 नहीं लिखूंगा, 8 10 12 नहीं लिखूंगा, 14 एंड 16। सो दिस वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बाकी के पार्ट में है जिसमें हमारे पास b माइनस ए है, b माइनस सी है, b माइनस डी है, ये सारे पार्ट जो है आप अब खुद कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पेज में आपके साथ शेयर कर दूंगा बुक का, क्योंकि मेरे को पता है बहुत से बच्चों के पास बुक नहीं है।
तो बुक आपको, एक तो मैंने कहा था कि एनसीईआरटी का ऐप आपके पास, सबके पास लगभग मोबाइल है, एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर दीजिए। तो उसमें आपके पास एनसीईआरटी की सारी बुक्स हैं, जितनी भी आए हैं आपकी, इंग्लिश की है, फिजिक्स की एनसीईआरटी, मैथ्स की एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, सभी सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी की बुक है वो आप गूगल प्ले स्टोर से एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। और इतना भी बता दूं, कईयों के कई ऐप ऐसे भी हैं जिनमें हमारे पास उनके सोल्यूशन भी दिए हुए हैं किताबों के। तो चलिए अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास है एक्स दिया है ए बी सी डी, गिवन है एक्स ए बी सी डी, वाई बच्चों आपके पास दिया हुआ है एफ बी डी जी, एफ बी डी जी, एफ बी डी जी। यहां आपके पास है ये दो सेट दिए हुए हैं। पहली बार आपने निकालना है x माइनस वाई। x माइनस वाई, as you know, we have to see the element of x which are not in y. Element of x which are not in y. तो हमारे पास जो b and d वहां है, तो मेरे पास आंसर क्या गया इसका, a and c। सेकेंड पार्ट में आपके पास है बच्चों, सेकेंड पार्ट में आपके पास है y माइनस एक्स, y minus x, then I have to look at the element which are in y but not in x। तो हमारे पास b और d आपको पता था, तो यहाँ मेरे पास आ गया f and g। और थर्ड पार्ट में बच्चों अब हमारे पास पूछा गया है, आपने निकालना है x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y में आपको पता ही है कि b एंड d दोनों जगह है, तो इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट हम देख रहे हैं, b is here, b is here, d is here, d is here। तो these two element are common। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। Now come to question number 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास पूछा हुआ है R is a set of रियल नंबर। आपके पास है एक सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर, और दूसरा आपके पास है, दूसरा आपसे क्या पास दिया हुआ है, बोलता है Q is a set of रैशनल नंबर। तो आपके पास व्हाट इज R माइनस Q। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये किस्म से आपका बेसिक जो चीज पूछा हुआ है, आपके पास रियल नंबर से आपने किया, रियल नंबर से आपने क्या किया, रैशनल नंबर को हटा दिया। तो आपको पता ही है व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहां आ जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर आपके पास बच जाएगा डिफरेंस से, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, इसमें से रैशनल नंबर को हटा दिया है। चलिए अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है एक्सरसाइज का, वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा जी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बता, तो पूछता है, बोलता स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपके पास जो है पहला जो आपसे पूछा गया है, दो सेट दिए हुए क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1। एक सेट दिया है आपके पास 2 3 4 5 एंड दूसरा बोलता है 3 6 आर डिसजॉइंट सेट, 3 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। ये आपके पास स्टेटमेंट दी गई। आप देख रहे हैं बिकॉज, अगर आपने इनको फिर दोबारा हम बात करते हैं, बिकॉज 3 इज कॉमन एलिमेंट, therefore these sets are not disjoint, these sets are not disjoint। या आप इसको ए और बी लेके फिर वो आप इंटरसेक्शन निकाल सकते थे, और उसी तरह से हमारे पास जैसा हमने एक पहले क्वेश्चन किया उस तरह से आप इसको कर सकते हैं।
सेकंड पार्ट हमारे पास बोलता है फिर दोबारा ए ई आई ओ यू, तो ए और बी मान के लेते हैं हम। ए आपके पास है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और जो दूसरा सेट है वो हमने अपनी तरफ से ज्यूम कर दिया बी, वो है ए बी सी डी, ए बी सी डी। और आपने क्या करना बच्चों यहाँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, जनरली इसने डिसजॉइंट सेट्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी में मेरे पास यहाँ ए आ गया, तो आपके पास ए आ गया। और आपने ये पहले भी किया है क्वेश्चन की इट इज नॉट इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। तो आपके पास जो स्टेटमेंट है, आपसे पूछा गया कि वेदर दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप जस्टिफिकेशन ही दे दे रहे हैं सीधे ही, तो आप बोलते हैं ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। क्यों डिसजॉइंट नहीं है उसकी आप जस्टिफिकेशन पहले ही दे चुके हैं। तो इसी तरह से तीसरा पार्ट इसमें है। तीसरे पार्ट में आपके पास है 2 6 10 12, तो आपने ए मान लिया इसको और आपने लिख दिया इसको 2 6 10 एंड 12, और साथ में सॉरी 40 नॉट 12, हियर इट इज 40। एंड बी आपके पास है वो आपने अपनी तरफ से जूम कर दिया, सेट तो दिया हुआ 3 7 11 15, 3 7 11 15। यस इट इज अ केस ऑफ डिसजॉइंट सेट। हम देख रहे हैं कि व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी बच्चों इस बार कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 है, तो हम बात करते हैं देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। एंड लास्ट में हमारे पास है 2 6 10 और दूसरा है 3 7 11। तो आप देखें दोनों में इस बार फिर दोबारा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम बात करेंगे अगेन वो भी क्या आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन बी 5 आ गया, और हम बात करेंगे वो भी क्या आ गया, केस ऑफ डिसजॉइंट सेट आ गया। तो विद दिस योर एक्सरसाइज कम टू एन एंड। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एक्सरसाइज 1.5 का बेस, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट थोड़ा सा हम जितना हो पाता है आज वो करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 में जो 3 कंसेप्ट हमने लिए, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहां हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात कर रहे हैं हम। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में क्या चीज है, यहां हम लेंगे डेफिनेशन पहले तो। कॉम्प्लीमेंट ई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। दो तरह का कॉम्प्लीमेंट होता है, एक होता है COMPLIMENT और एक होता है COMPLEMENT। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हम बात करते हैं, क्या है, बोलता है लेट ए बी एनी गिवन सेट। ध्यान देंगे, लेट ए बी एनी गिवन सेट, एंड आप जब भी सेट ले रहे हैं तो आप क्या ले लेंगे, एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट, यू बी द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहां हम बात करेंगे then the set consisting of, then the set, ध्यान देंगे अब, consisting of all the elements of U, all the element of U, that is universal set, which do not belong to A, which do not belong to A, which do not belong to A, is called complement of A, is called complement ऑफ ए। ध्यान देंगे बच्चों, और इसको लिखा जाता है
रिटन एज ए स्लैश, ऐसे लिखा जाता है ए स्लैश। कई बुक्स में इसको ऐसे लिखा गया है, ठीक है। तो जनरली हम एनसीईआरटी में हम क्या करेंगे, ए स्लैश यूज करते हैं, तो इसको आप ज्यादा अहमियत देंगे। एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं। एग्जांपल बच्चों, मेरे पास है सेट ए मेरे पास है मान लिया 1 2 3, और जो यूनिवर्सल सेट है वो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो जब आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट का बोलने का मतलब है कि आपने यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिख लेने हैं जो ए में नहीं है। तो ए में नहीं है 4 5 6 7 एंड 8। तो आई होप अब आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है उसका कंसेप्ट आपके पास क्लियर हो चुका होगा। यहां हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। तो यहां कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट के संदर्भ में। जब तक यूनिवर्सल सेट नहीं होगा तब तक हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की कोई बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन द गिवन सेट। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है। अब जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जैसे हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसी तरह से हमारे पास जो बेसिक लॉज है कुछ एक उनको हम लेंगे इसमें कॉम्प्लीमेंट्स में। तो कॉम्प्लीमेंट्स में हम लॉ या प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स वो हम यहां लेने जा रहे हैं। तो देखते हैं जरा। तो हमारे पास है सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो तो यही प्रॉपर्टीज आ गई, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है बच्चों, जब कभी भी आप ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे दैट इज इक्वल टू सिंपली ए, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज, अदर प्रॉपर्टीज। अब आप पहली प्रॉपर्टी आपने ले ली। सेकंड प्रॉपर्टी हम बात करते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास ऑलवेज गिव्स यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि आप बात कर रहे हैं हमारे पास जो है ए था, मान लीजिए जैसे हमने पहले केस लिया था 1 2 3, और बी जो यूनिवर्सल सेट था वो मेरे पास था 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास था। तो जब आपने बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया था 4 5 एंड 6 आया था। जब यूनियन निकालते हैं तो आपको बताया गया है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, वी लिस्ट डाउन ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। तो फिर दोबारा क्या हो गया, जब यूनियन निकाला ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकाला तो आप देखते हैं 1 2 3 यहां से आ गया, 4 5 6 यहां से आ गया। तो व्हाट इज दिस, दिस बिकम्स इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की। अगर आप ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो देख लो बच्चों, ए आपके पास है, ये ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो इसकी जो आंसर आ जाएगा फिर वो क्या आ जाएगा, क्या आपके पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। उसके बाद हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है इसमें, तो यहां हम बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की। ध्यान देंगे दो है ये, पहला हमारे पास है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है इसका बिल्कुल अपोजिट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो तो इसका वैल्यू आता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। these laws are very important। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास जो लॉज हैं ये आपके पास आगे बहुत इस तक आएंगे जब तक हम प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ रहे हैं, सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो ये आगे हमारे पास फोर्थ।
अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट के ऊपर जब हम आते हैं तो हम बात करते हैं जो इसमें एक ले लेते हैं, जैसे एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट, एम्प्टी सेट का मतलब एम्प्टी सेट मतलब खाली, खाली को छोड़कर बाकी, तो खाली को छोड़कर बाकी क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट आ गया। और यदि मैं इसका अपोजिट लेता हूं कि मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं, तो जब यूनिवर्सल सेट में सारे सारे एलिमेंट है तो बाकी जगह क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे? फिर एम्प्टी सेट होगा। तो these are the certain properties which are based on De Morgan's law। तो जिसमें तो आप देख रहे हैं हम ये ले रहे हैं और इसी के ऊपर पूरी पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 हमारी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं जितना हमारे पास टाइम हमें वीडियो अलाउ करता है। 30 मिनट्स का वीडियो है ये, तो 30 मिनट्स के वीडियो में जितने हम कर सकते हैं वो अब हम लेते हैं। 2-4 मिनट बचे हैं हमारे पास। तो चलिए मैं ले रहा हूं अब आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया है यूनिवर्सल सेट। 1 से लेके 9 तक काउंटिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। उसके बाद बच्चों यहां दिया हुआ आपके पास ए दिया है 1 2 3 4। 1 2 3 4 is A set. There is B set 2 4 6 8. 2 4 6 8. There is one more set C 3 4 5 6. 3 4 5 6। अब आपके पास है इसके 6 पार्ट है। पहले पार्ट में पूछा गया आपसे ए कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट। आपको पता ही है बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है हमारे पास जो है ये जो सेट है 1 2 3 4 का आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आपने यूनिवर्सल सेट को देखना है। 1 2 3 4 को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट है वो आपने यहाँ लिख देने हैं। तो 5 6 7 8 एंड 9। तो आपको पता ही है कॉम्प्लीमेंट आपके पास बताया गया है। ऑल एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन द गिवन सेट। अगले में बी कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है। बी कॉम्प्लीमेंट पूछा है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब मेरे पास है 2 4 6 8। तो मैंने यूनिवर्सल सेट में देखना है और 2 4 6 8 को छोड़कर बाकी के सारे सारे एलिमेंट मैंने लिखने हैं। तो मेरे पास है 1 3 5 7 एंड देन 9। तो दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद है बच्चों थर्ड पार्ट। मेरे पास पूछा हुआ है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपसे पूछा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है। तो सबसे पहले तो ए यूनियन सी निकाल दो। तो ए आपके पास था 1 2 3 4 और यूनियन है सी। तो सी मेरे पास है 3 4 5 6। 3 4 5 6। जब आपने इसका यूनियन ले लिया बच्चों तो आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6। अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट अब आप इसको छोड़कर देख लो कौन कौन से एलिमेंट बचे आपके पास। तो आपके पास बचा 7 8 9। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया कॉम्प्लीमेंट में?